बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं कि ओपन सेट क्या होता है। सबसे पहले हम ओपन सेट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके मतलब कुछ प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम इसके एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि एवरी ओपन बार और ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, वो वाला करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन सेट है क्या। तो इसके लिए डिफाइन करते हैं, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस a subset G of X is open if and only if and only if and only if for all X belongs to G there exists positive real number or such that S or X is subset of G। क्या मतलब, every point of G is center of an open ball or sphere। तो इसको समझिएगा कि ओपन सेट क्या होता है कि आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है और एक मीट्रिक स्पेस एक्स है, एक उसका सबसेट जी है। जी को कहेंगे इस सबसेट ऑफ एक्स। क्या कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ जी का कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को सेंटर मानकर एक ओपन बार ड्रा करें, वो दोबारा जी का ही सबसेट हो, तो हम कहेंगे जी इज ओपन। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मीट्रिक स्पेस है, तो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है एक्स, एक इसका कोई सबसेट जी है। क्या कोई सबसेट जी है, जी को ओपन कैसे, जी ओपन कब होगा, इसका कोई भी पॉइंट डिफरेंस किया, जहां x1 लिया, अगर इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक हम ओपन बार ड्रा करें किसी सूटेबल रेडियस का, तो दोबारा अगर जी के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे जी इज ओपन। फिर यहाँ पर एक और लिया, x2 ले लिया, x2 ले लिया, इसको सेंटर मान के एक और बार ड्रा किया, या x3 ले लिया, इसको सेंटर मान के एक और ओपन बार ड्रा किया। तो कोई भी पॉइंट है जी का अगर कोई भी पॉइंट ले, उसको सेंटर मानकर एक ओपन बार ड्रा करें, वो दोबारा अगर जी के अंदर आ रहा है फॉर एवरी पॉइंट ऑफ जी, तो हम कहेंगे जी इज ओपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट एक्स टी बी मीट्रिक स्पेस इज सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आर सच दैट, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि जी का कोई भी पॉइंट ले, उसको सेंटर मान के एक ओपन बार ड्रा करें, वो जी के अंदर ही पाया जा रहा हो, तो हम कहेंगे जी इज ओपन। तो यहाँ पे उसको याद रखिएगा कि नोट कि ओपन साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करें, टू प्रूव, फर्स्ट टू प्रूव जी इज ओपन, वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू डू नंबर 1, टेक ए point of G, let X belong to G. Number 2, consider S or X with suitable radius R. This third one, if S or X is subset of G, then
जी इज ओपन। यहाँ से देखें स्टूडेंट, इस जी को सबसेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक पॉइंट लेंगे, फिर उस पॉइंट को सेंटर मान के, पॉइंट ए का मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका जो भी पॉइंट लेंगे, पॉइंट को सेंटर मान के ओपन बाल ड्रा करें एक सूटेबल रेडियस का, और अगर वो ओपन बाल दोबारा सबसेट हो गया, वो जी का सबसेट हो गया, तो हम कहेंगे जी इज ओपन। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, तीन ओपन साबित करने के लिए तीन चीजें करनी है। सबसे पहले उसका पॉइंट लें, उस पॉइंट को सेंटर मार के एक ओपन बाल ड्रा करें, और अगर ओपन बाल वो दोबारा जी का सबसेट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या, जी इज ओपन। ओपन बाल क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओपन बाल क्या होता है, उसको तफसीलन डिस्कस किया था। स्टूडेंट आप कुछ क्वेश्चन करेंगे? Let metric space be R a subset containing a single element is not open। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेट मीट्रिक स्पेस भी आर, एज वी नो दैट यूजुअल मीट्रिक on R is defined as for all x1 x2 belong to R। अब दूसरा क्या है, सबसेट containing a singleton, let G x naught be a singleton subset of R। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से साबित करना है कि ये जो सबसेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये ओपन नहीं है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर को लेते हैं रेडियस, लेट एप्सिलॉन बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। स्टूडेंट इसका कोई पॉइंट ले लें, इसका एक ही पॉइंट है एक्स नॉट, एक्स नॉट को सेंटर लेंगे, एप्सिलॉन जो हमारे स्मॉल नंबर लिया है ये रेडियस लेंगे, और एक ओपन बाल ड्रा करेंगे। अगर ओपन बाल इसका सबसेट हो गया तो ये ओपन होगा, अगर सबसेट नहीं है तो वो ओपन नहीं होगा। कैसे, ओपन बाल with center x naught and radius epsilon is s epsilon x naught, x किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट, r से। डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x नॉट लेस देन r, r यहाँ कितना एप्सिलॉन। स्टूडेंट ये डेफिनेशन है ओपन बाल की, ये पहले वाले लेक्चर में हमने देख ली है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से r के अंदर मीट्रिक किस तरह की होगी, x नॉट x किससे बिलोंग करेगा, r से, और x माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से मार्क को जब खत्म करेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारे, माइनस एप्सिलॉन x माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखिए x को सेपरेट कर लें, x किससे बिलोंग कर, r से। इसको ऐसे लिख सकते हैं x नॉट माइनस एप्सिलॉन x नॉट प्लस एप्सिलॉन। देखो स्टूडेंट हमारे पास जो इंटरवल आया वो कैसा है, x नॉट माइनस एप्सिलॉन x नॉट प्लस एप्सिलॉन। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही नंबर है, वो x नॉट है। ये वाला जो रीजन शो कर रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, x नॉट में कुछ ऐड हो रही है। क्या मतलब, इसका मतलब इज नॉट सबसेट ऑफ g, देयरफॉर g इज नॉट ओपन। स्टूडेंट देखें, इसको समझ लें, हमारे पास जो इंटरवल है ओपन बार का, वो कहां से लेकर कहां तक है, x नॉट माइनस एप्सिलॉन, फर्ज किया ये वाला रीजन है,
एक्स नॉट प्लस हमारा नंबर यहाँ पे जो एक्स नॉट है। अब देखो ये वाला जो रीजन है ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स नॉट के अंदर शामिल नहीं है, तो इसका मतलब वो ये जो ओपन बाल आया है ये काम तो ये इसका सबसेट नहीं है। बात समझिए कि ये देखें एक्स नॉट ये वाला रीजन एक्स्ट्रा है हमारे पास, किससे इससे ज्यादा है एक्स नॉट, इसके अंदर तो एक्स नॉट ये एक एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ ये जो ओपन बाल आया है जो इस चीज को इस इंटरवल को जाहिर कर रहा है ये जी का सबसेट नहीं है, जी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब जी ओपन नहीं है। इज इट क्लियर? अगर ये सबसेट हो जाता तो हम कहते ये ओपन है, अगर सबसेट नहीं है तो हम कहेंगे ओपन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि शो दैट थ्योरम स्टूडेंट के show that an open bar or sphere in a metric space X is an open set। तो हमने साबित ये करना है कि ये जो ओपन बाल है या ओपन स्फीयर है इन्हें मीट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट। अब देखिएगा हमारे पास फर्ज किया कोई एक मीट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स, तो या इसको इस तरह लिख लें, ये हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स, इसके अंदर कोई हमारे पास ओपन सेट है, ओपन बाल है, ये ओपन बाल है एस आर एक्स नॉट। क्या मतलब कि ये ओपन बाल है जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस कितने आर है। इज इट क्लियर? तो लेट एस आर एक्स नॉट बी an open ball in a metric space X. South have to prove S R X naught is open। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जब मैंने डिफाइन किया था कि ओपन साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ साबित किसको करना ओपन है, यहाँ ओपन बाल को ही ओपन साबित करना है स्टूडेंट, कि ओपन बाल ही क्या है ओपन है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं x1, फर्स्ट के जहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट x1। लेट x1 बिलोंग टू एस आर एक्स नॉट, इस ओपन बाल से एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट एक्स वन फ्रॉम एक्स नॉट लेस देन आर होगा, डेफिनेटली वो उस ओपन बाल के अंदर आया, रेडियस के लेस देन होगा, रेडियस से लेस देन होगा तो उससे बाहर चला जाएगा, इक्वल होगा तो बाउंड्री के ऊपर होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं कि डिस्टेंस लेस देन आर। अब फर्स्ट क्या वो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स नॉट इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल नाम देंगे कि यहां से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है, लैम्डा है। इसको क्या नाम दे दिया स्टूडेंट ने, लैम्डा नाम दे दिया। तो अब लेट कर लेते हैं बाकी जो पोर्शन बचा स्टूडेंट ये वाला, इसको आर का नाम देते हैं, इसको R1 करना। लेट R1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल R है, ये लैम्डा है, तो बाकी क्या बचेगा, R माइनस लैम्डा। इसको आप 1 का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें देखें, कंसीडर SR1 X1। अब इसको सेंटर माना और स्टूडेंट अब इसको सेंटर मानकर एक ओपन बॉल ड्रा किया। और इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा R1। समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, SR1। अब इसके अंदर एक और पॉइंट लिया, लेट यहां पर x ले लिया, लेट x बिलोंग टू SR1 X1 और डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम X1 लेस देन क्या होगा, R1। इसको 2 का नाम देंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, नाउ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम X0, x from X1, distance of X1 to X0 using M4। तो यहां से x from X0, अब x from X1 ये कितना है, R1। डिस्टेंस ऑफ X1 to X0, X1 टू R लैम्डा है, और R1 की वैल्यू कितनी है, यूजिंग 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम X0 लेस देन R। इसका मतलब इसका डिस्टेंस इससे लेस देन है। इससे क्या मतलब साबित हुआ कि इससे ये पता चला कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है इस ओपन बाल से। लिया देखो x लिया कहाँ था, इसमें, as x belong to SR1 X1, this implies that x belong to SR X0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SR1 X1 is subset of SR X0। तो by definition SR X0 is open, means open ball or sphere is an open set in a metric space। स्टूडेंट एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि स्टूडेंट देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर बेशतर जो बीएससी का एग्जाम है वहां आ जाता है ये वाला थ्योरम। और शो दैट, और इंटरव्यू वाला में पूछा सकते हैं, शो दैट एन ओपन बॉल और ओपन स्फीयर इन मीट्रिक स्पेस एन ओपन सेट। हमेशा याद रखिए ओपन बॉल जो होंगे वो ओपन सेट होंगे। अब हमारे पास मीट्रिक स्पेस एक्स है, इसके अंदर कोई और ओपन बॉल सबसेट लिया, ओपन बॉल लिया, ये SR X0, और ये हमारे पास ओपन बॉल है। इसको साबित करना है कि ये ओपन सेट है। तो स्टूडेंट इसको साबित करने के लिए अगर हम इसके अंदर ओपन बॉल ड्रा करें, वो दोबारा इस ओपन बॉल को ओपन साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे पहले एक पॉइंट लिया X1, उसको सेंटर मानकर एक रेडियस R1 का ओपन बॉल ड्रा किया। अगर वो ओपन बॉल दोबारा इस ओपन बॉल का सबसेट हो जाए तो हम कहेंगे ये ओपन बॉल क्या है, ओपन सेट है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर लेंगे कि every open ball is an open set in a metric space. Let SR be an open ball in a metric space X to prove SR X0 is open. अब सबसे पहले इसके अंदर एक पॉइंट ये X1 belong to this open ball,
इसका डिस्टेंस देखो, यहाँ से जो जहाँ तक का डिस्टेंस होगा डेफिनेटली इट शुड बी लेस देन द रेडियस r, फिर ही उसके अंदर लाई करेगा। और उसको हमने नाम दे दिया वो डिस्टेंस जहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा है। अगर ये लैम्डा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट टोटल r है, यहाँ से लेकर जहाँ तक लैम्डा है, जो बाकी बच्चा है इसको r1 का नाम दे दिया, तो लेट r1 इज इक्वल टू r माइनस लैम्डा। अब इस x1 को सेंटर मानकर r1 रेडियस लेकर एक ओपन बाल ड्रा किया, उस ओपन बाल के अंदर एक और पॉइंट लिया x लिया, उसका डिस्टेंस फ्रॉम x1 सेंटर से डेफिनेटली लेस देन r1 होगा, क्योंकि ये इस न्यू ओपन बाल के अंदर लाई कर रहा है। देखो स्टूडेंट यहाँ से हमने M4 इस्तेमाल किया 3 पॉइंट के लिए, और अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू पुट की और यहाँ इसकी वैल्यू पुट की, तो यहाँ से देखें डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम x आर लेस देन r, इसका मतलब है ये जो x है ये बिलोंग करेगा किससे, इसके अंदर कहीं लाई करेगा, इस बाल के अंदर। पॉइंट लिया कहाँ से, यहाँ से था, और यहाँ से देखें ये किसके अंदर, इस ओपन बाल, इस ओपन बाल के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब ये वाला अगर दिस x belong to this and also belong to this means that as this open bar is subset of this open bar, तो by definition ये वाला open bar क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि every open bar in a metric space is open। तो याद रखिए यहाँ पर अगर ये आ जाए, ये तो ओपन बाल था। अब क्लोज बाल क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, किसी चीज को क्लोज साबित करने के लिए उसके कंप्लीमेंट को ओपन साबित कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दोबारा याद रखिएगा, किसी सेट को क्लोज साबित करने के लिए उसके जो कंप्लीमेंट होगा उसको ओपन साबित करते हैं, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखते हैं कि हमारे पास क्लोज सेट क्या होगा। क्लोज सेट कि a subset f in a metric space xd is closed if and only if x minus f is open। क्या मतलब स्टूडेंट कि f अगर सबसेट है किसी मीट्रिक स्पेस xd का, वो क्लोज कब होगा, जब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो क्या मतलब क्लोज का कि किसी चीज के कंप्लीमेंट को अगर ओपन साबित करते हैं वो जाते खुद क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा एक थ्योरम देखते हैं, समझ आ जाएगी कि ए सबसेट G of a metric space is open if and only if x minus g is closed। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज हमने साबित करनी है कि सबसेट G ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन, वो ओपन कब होगा, जब उसका कंप्लीमेंट क्लोज हो। क्लोज साबित करने के क्या होगा, जब उसका कंप्लीमेंट ओपन हो। तो देखो G ओपन है, दिस इंप्लाइज दैट इज ओपन। अगर ये कंप्लीमेंट ओपन है तो ये क्या होगा, क्लोज होगा बाय डेफिनेशन। दिस इंप्लाइज दैट डैश इज क्लोज्ड। G डैश का मतलब क्या हो गया, x minus g is closed। अब कन्वर्सली कर लें, कन्वर्सली let x minus g is closed, this implies that g dash is closed, this implies that g is open। अब दोबारा समझिएगा कि क्लोज का अगर सबसेट कोई f है किसी मीट्रिक स्पेस xd का, इसको क्लोज साबित करने के लिए इसके कंप्लीमेंट को क्या साबित कर दें, ओपन साबित कर लें।
तो वो क्लोज हो जाएगा। क्या मतलब, किसी चीज को क्लोज साबित करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन साबित कर लें। यहां से देखें स्टूडेंट, ए सबसेट जी ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज ओपन। मीट्रिक स्पेस है, उसका कोई सबसेट वो ओपन कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। और क्लोज साबित करना क्या होगा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। हम कहेंगे जी फर्स्ट क्या, देखो एक इफ एंड ओनली से कंडीशन है कि जी वो ओपन है, दूसरी क्या है वो क्लोज है। इफ एंड ओनली पहले वो इफ एंड ओनली से पहले वाली कंडीशन को लेट कर लेते हैं, लेट जी बी ओपन। जी ओपन है, हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा जी के इक्वल आ जाएगा। जी ओपन है, जो उसके चीज इक्वल है वो भी ओपन होगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये चीज ज्यादा खुद क्या होगी, ओपन होगी बाय डेफिनेशन। तो जी डैश ये जी डैश का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो जी डैश जी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। जी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं एक्स माइनस जी, ये साबित करना था। अब इसको लेट कर ले, एक्स माइनस जी इज क्लोज, तो इसका मतलब क्या, जी डैश इज क्लोज, जी डैश क्लोज है, जी डैश का मतलब जी कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, तो जी साथ ही खुद क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमेशा जो मीट्रिक स्पेस हमने कंसीडरेशन होती है एक्स, ऑलवेज कीप इन माइंड metric space x and phi are both open and closed। कि मीट्रिक स्पेस जो x और जो फाई है ये दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। देखो x कैसे, आप यहाँ पे सवाल बताओ x कैसे ओपन होगा। जो मीट्रिक स्पेस x है, ये देखो जिस तरह से हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ओपन तब होगा जब इसका कोई भी पॉइंट लें, उसको सेंटर मानकर हमें ओपन बॉल ड्रा करें, वो दोबारा इसका सबसेट होगा। तो इसका देखिए कोई भी पॉइंट लेंगे, चाहे यहाँ लें ओपन बॉल के, हम डेफिनेटली इसका सेंटर मान कर ओपन बॉल ड्रा करेंगे, वो दोबारा इसी के अंदर आएगा। इसका मतलब है ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज सेंटर ऑफ एन ओपन बॉल कंटेन इन कैपिटल एक्स। क्या मतलब कि एक्स का कोई भी पॉइंट लें, उसको सेंटर मान के ओपन बॉल ड्रा करें, वो दोबारा एक्स के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है एक्स इज ऑलवेज ओपन। और ये भी याद रखें कि इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज होगा, वो भी सॉरी उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट साबित सॉरी इसको क्लोज साबित करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लें, उसको ओपन साबित कर लें, कॉम्प्लीमेंट भी ओपन होगा, तो हम कहेंगे कि एक्स इज बोथ ओपन एंड क्लोज। इसी तरह फाई है स्टूडेंट, फाई को ओपन साबित करने के लिए अगर फाई के हर पॉइंट को सेंटर माने, एक ओपन बॉल ड्रा करें, वो दोबारा उसका सबसेट हो, तो फाई ओपन होगा। मगर फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये केस हमेशा सेटिस्फाई होता है। इस तरह फाई ओपन भी है और क्लोज भी है। स्टूडेंट इस तरह से आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने देखा कि सबसे पहले ओपन सेट क्या होता है, उसको डिफाइन किया, उसके तरह का कुछ क्वेश्चन और एक थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। और इसमें ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक्स मीट्रिक स्पेस यूनिवर्सल जो मीट्रिक सेट है वो वाले, और फाई वो भी दोनों ओपन होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्लोज सेट क्या होता है, तो किसी चीज के क्लोज साबित करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन साबित कर लें। तो उसके मुताबिक हमने थ्योरम देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।